हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज अंडरस्टैंडिंग द इनइक्वालिटी इन द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। देखो अभी क्या हुआ कि जो रीसेंट पॉलिसी शिफ्ट्स हैं, ये जो नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, लाइक नए लेबर कोड्स आए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, और अब ये जो आजीविका मिशन ग्रामीण बिल है, इसने काफी ज्यादा जो है इंटेंस डिबेट स्पार्क की है ओवर द रूरल वेलफेयर के लिए। ठीक है, कॉन्करेंटली जो न्यू एनालिसिस है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के अकॉर्डिंगली, इन्होंने कहा है कि जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी है, ये काफी ज्यादा एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है, कॉन्ट्रोडिक्टिंग द ऑफिशियल नरेटिव्स ऑफ अ शार्प डिक्लाइन। मतलब कहा जा रहा है कि एज पर वेरियस अदर गवर्नमेंट सर्वेज की इनइक्वालिटी जो है वो कम है, बट ऐसा नहीं है। एज पर दिस HCES सर्वे की जो ये कंजम्पशन इनइक्वालिटी है, ये अभी भी जो है इट इज स्टिल प्रिविलेंट, और ये इतनी ज्यादा शार्प डिक्लाइन जो है वो नहीं हुई है। ठीक है, अब आपको क्या हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या करना है, वी शुड नो द डेफिनेशन इनइक्वालिटी जो हम एग्जाम में लिखेंगे। अगर आपको वन लाइन में लिखनी है आप लिख सकते हो, प्लस अगर आप ऑलरेडी आपने इनइक्वालिटी का टॉपिक कवर करके रखा हुआ है, ठीक है, वहां आपने जो डेफिनेशन पढ़ी होगी उसको ही 20 बार रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि बार बार यू नीड नॉट टू शिफ्ट। अभी आपने अपनी वो वाली डेफिनेशन याद की, अगर आपको लगेगा नहीं यार ये ज्यादा बेटर है, तो ये मत करना। अगर एक लर्न की है तो उसी को ही रखो। ठीक है, देन उसके बाद जो है यहाँ पे आप की डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये याद रखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिनी इंडेक्स डिस्पैरिटी के बारे में बात करेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है, देखो सबसे पहले गिनी इंडेक्स क्या होता है, ये मेजर करता है इनइक्वालिटी को कंट्री में। ठीक है, अगर गिनी इंडेक्स की वैल्यू 0 है दैट मीन्स देयर इज टोटल इक्वालिटी, अगर इसकी वैल्यू 1 है दैट मीन्स देयर इज टोटल इनइक्वालिटी। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसने कितना शो किया है, 0.25, बट जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे है इसने बोला कि जो ये जो गिनी इंडेक्स वैल्यू है अकॉर्डिंग मतलब कंजम्पशन के रिगार्डिंग दैट इज 0.29। मतलब जो आप शो कर रहे हो कि 0.25 है, ऐसा नहीं है, इट इज 0.29। मतलब इनइक्वालिटी ज्यादा है पर दिखाई जो है वो कम जा रही है। ठीक है, देन उसके बाद अर्बन रूरल अगर गैप की बात करें कि जो अर्बन है उसका जो नॉन फूड मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो 1.5 टाइम्स ज्यादा है ऑल इंडिया एवरेज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूरल पीपल है और एक अर्बन पीपल है, तो महंगी कार्स हो गई, वॉचेस हो गए, मतलब जो महंगी महंगी चीजें होते हैं, परफ्यूम्स हो गए, अच्छा लग्जूरियस लाइफस्टाइल कपड़ों पे, तो ये अर्बन लोग जो है अभी भी अगर ये 100 रुपया खर्च कर रहे हैं ना, तो ये 150 रुपीज खर्च कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अर्बन की जो स्पेंडिंग है अभी भी ज्यादा है, दैट मीन्स दे आर लिविंग अ मोर प्रॉस्पेरस लाइफ, कहने का मतलब ये है। ठीक है, दिस डेटा यू शुड रिमेंबर। देन कंसंट्रेटेड स्पेंडिंग की अगर हम बात करें कि देखो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग हैं ना एक कंट्री में, ठीक है, और कितना पैसा खर्च करेंगे, 100 रुपया, बट हो क्या रहा है, असल में जो टॉप 100 में से जो 10 लोग हैं ना, जो टॉप के 10 अमीर लोग हैं, वो 27 रुपीज खर्च कर रहे हैं, और जो बच गए 90 लोग ना, वो 73 रुपीज खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या शो कर रहा है, इनइक्वालिटी शो कर रहा है। तो ये पूरा डेटा जो है कहीं पे भी एज अ पॉइंटर फॉर्म में आप अपने एग्जाम में जो है वो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद क्यों है, वाई देयर इज अ इनइक्वालिटी राइज अभी भी क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अर्बन सेंट्रिक ग्रोथ है। अगर मुझे कोई फैक्ट्री शुरू करनी होगी, मुझे कोई बिजनेस शुरू करना होगा, मैं उसको अर्बन एरिया में करूंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे मुझे पता है डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की। गांव में आपने देखा है कभी फैंसी शोरूम्स एंड अदर अदर वेरियस अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट गांव में मतलब आपको विलेज साइड पे जो है वो बहुत नॉर्मल रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं होगा, स्पेंडिंग नहीं करते। सिर्फ अर्बन सेंट्रिक ग्रोथ जो है उस पर फोकस किया जा रहा है बिकॉज प्रॉफिट ओरिएंटेड ग्रोथ है। ठीक है, देन मोर नॉन फूड स्पेंडिंग जो है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है। देन परसिस्टेंट एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस है कि वहां पे जो एग्रीकल्चर है इसमें स्ट्रेस है, क्योंकि हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है, देर आर वेरियस अदर रीजन जिसकी वजह से एग्रीकल्चर क्या है हमारा डिस्ट्रेस में है। देन उसके बाद डिसप्रोपोर्शनेट क्लास गेन्स है, क्योंकि जो शहर में रह गए, देखो ना, जो शहर में रह जो शहर में काम कर रहा है उसको ज्यादा बेनिफिट है। और अगर अगर हम 90s 80s की बात करें, तब से जो अर्बन ओनर्स प्रोफेशनल मैनेजर्स इन्होंने सबसे ज्यादा गेन किया है, क्योंकि शहरों में रह के इनकम वहां ज्यादा थी, तो ये दे आर अर्निंग मोर एंड स्पेंडिंग मोर। ठीक है, देन उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें, रिक्शा वाला शहर में, ये भी क्या रह गया, दे रिमेन्स स्टैग्नेंट। और सबसे बड़ी बात कि जो सुपर रिच जो हैं दे आर एक्सक्लूडेड इन द डेटा। ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रू इनइक्वालिटी है दैट इज नॉट नोन टू अस, और ट्रू इनइक्वालिटी जो है वो और भी काफी ज्यादा है। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस फॉर इनइक्वालिटी। देखो इसको कैसे याद रखना है आपने। अब गरीब है गांव, गांव में किस क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, उसमें डिस्ट्रेस है। जब वहां पे डिस्ट्रेस है तो जिसकी वजह से क्या हुआ, अर्बन सेंट्रिक ग्रोथ है। अर्बन सेंट्रिक ग्रोथ होने की वजह से जो क्लास जो है डिसप्रोपोर्शनेट क्लास गेन्स हुआ, मतलब ये वाली क्लासेस को ज्यादा बेनिफिट हो गया। और वहां पर जाके भी गरीब जो है, मतलब अगर कोई सपोज ये गरीब उठ के यहाँ पे चला जाएगा ना शहर में, तो ये क्या करेगा, इनफॉर्मल सेक्टर में जाएगा जिसकी हालत तो खराब है। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। ठीक है, इस तरीके से
कनेक्ट कर करके यू हैव टू राइट योर आंसर। अब इनिशिएटिव्स क्या लिए गवर्नमेंट ने, जैसे पहले मनरेगा था, इसको चेंज करके जो है विकसित भारत ग्रामीण एक्ट जो है 2025 का लाया, जिसमें नया फ्रेमवर्क है। हाँ, ठीक है। देन उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें गरीब लोगों को जो है वो खाना दिया जा रहा है। देन नए लेबर कोड्स लाए गए हैं, ठीक है। देन उसके बाद बीपीएल राशन कार्ड सिस्टम है। देखो पॉलिसीज तो लाई हैं, लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी जॉब गारंटी नहीं है। बेनिफिट्स अमीरों को भी, ये गरीबों के लिए, लेकिन अमीर भी बेनिफिट उठा रहा है, ये देखो। फिर उसके बाद नए लेबर कोड्स तो हैं, बट स्टिल यहाँ पे जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, कंसर्न तो इनके रिगार्डिंग अभी भी है। तो बीपीएल राशन कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ लोग जो है वो बेनिफिट उठा लेते हैं, ठीक है। देन अब हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीकेशन क्या होगी इस इनइक्वालिटी की ग्रोथ पे, ग्रोथ कैसे इंपैक्ट करेगा। देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होंगी ना, वही मिसलीडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबों के लिए पॉलिसीज लाती है, बट डेटा ही अगर गलत दोगे, अगर 100 लोग गरीब हैं बट गवर्नमेंट के पास जो डेटा है उसमें सिर्फ 20 लोग गरीब दिखा रहे हैं, तो गवर्नमेंट इन 20 पे ही फोकस कर रही है। तो ठीक है, इस तरीके से हमें क्या करना है, जो डेटा है उसको इम्प्रोवाइज करना है, और इससे क्या हो सकता है, अंडर एस्टिमेट हो सकती है इनइक्वालिटी को, जिसकी वजह से देयर इज एन अंडर फंडिंग टू द रूरल सपोर्ट, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि डेट लेड कंजम्पशन है। गरीब लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी इनकम कितनी है, 8,000 रुपया, देन उसके बाद इसको चाहिए तो 10,000 रुपया, इसने 2,000 किसी से लोन ले लिया, ठीक है। तो ये इसी सर्कल में घूमता रहेगा, अगले महीने भी तो इसको 8,000 ही इनकम मिलेगी ना, खर्चा इसका अगले महीने भी 10,000 होगा, कितना लोन लेके, मतलब ये तो डेट ट्रैप में ही फंस जाएगा ना। अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम। देन रूरल डिमांड जो है वो वीकन हो जाएगी, क्योंकि जब उन गरीबों के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से आएगी, ठीक है। इसकी वजह से दे विल नॉट क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस, मतलब ये सोशल मोबिलिटी जो है ये नहीं यहाँ पे इनको क्या करेगी, आगे बढ़ने देगी। देन उसके बाद क्या है कि जो अभी भी जो 1/4 ऑफ द इंडिया के रिचेस्ट है ना, दे आर स्टिल गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम। सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द इनइक्वालिटी ऑन ग्रोथ। देन अब वे अहेड क्या है कि ये जो सर्वेज है इनको फिक्स करो, ठीक है ना। ये जो मेथोडोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, वी नीड टू फिक्स दिस। अब हमें सिर्फ जो है इंटरपर्सनल, मतलब पर्सन टू पर्सन ही, वी हैव टू मूव बियॉन्ड, मतलब सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स को भी वी हैव टू सी, ताकि हम इनइक्वालिटी जो है इन ग्रुप्स के अमंग जो है वो रिड्यूस कर सके। देन ये जो गैप है इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। फॉर दिस वी हैव टू इम्प्लीमेंट द टारगेटेड इंटरवेंशन। देन एंश्योर द न्यू लॉज ट्रूली प्रोटेक्ट द वल्नरेबल वर्कर्स। मतलब ये नहीं कि आपने लॉ तो ले आए, लेकिन आपको जो जिनको प्रोटेक्ट करना था उनको आप कर नहीं पा रहे। देन उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू रीडिजाइन द सर्विस, ताकि जो अमीर लोग हैं, मतलब जो सुपर रिच हैं, दे विल ऑल्सो इंक्लूड इन दिस, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन दिया गया है, दिस यू कैन रीड एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। देखो अब इसको आप कैसे याद रखोगे, डेटा तो हमने डिस्कस कर लिया, ये तो आपको बाय हार्ट करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद इनइक्वालिटी के रीजंस देखो, हमने ये डिस्कस किए कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस था, अर्बन सेंट्रिक ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से क्लास गेन्स हुए, डिसप्रोपोर्शनेट क्लास गेन्स हुए, और स्टैग्नेंट इनफॉर्मल सेक्टर रह गया। देन इनिशिएटिव्स में ये याद रखना, ये आपको थोड़ी सी जो स्कीम्स हैं ये याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। देन इम्प्लीकेशंस कैसे कैसे डिस्कस करोगे, देखो जब आप देखोगे कि पॉलिसी ने ना प्रॉपरली फंड नहीं किया गरीब लोगों को, ठीक है, क्योंकि मिसलीडिंग पॉलिसी बनी ना, जिसकी वजह से कुछ लोग क्या कर गए, गरीबी में ही रह गए। जब वो गरीबी में रह गए तो उनकी डिमांड जो है वो कम हो गई, और वो सोशल मोबिलिटी के जो ये लैडर है इसको नहीं चढ़ पाए, ठीक है। और क्या हुआ कि जो अमीर थे उन लोगों ने भी इस चीज में फायदा उठा लिया। देखो जब आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट करके, लिंक करके याद करोगे ना, तो इजी रहेगा। मतलब पॉलिसी से लोग, गरीबों को पैसा नहीं मिला तो वो डेट लेड कंजप्शन करने लगे, उधार लेके इतना उधार ले लिया था कि अब उनकी जो डिमांड है वही कम पड़ गई, और वो बेचारे गरीब ही रह गए। और जो अमीर हैं अब वो इन स्कीम्स का क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। वे अहेड में आप ये जो सबसे पहले इस पॉलिसी को ठीक करो, मतलब सर्वे अपने प्रॉपर ठीक करो, फिर इनके बीच के गैप को कम करने की कोशिश करो, अमीर रूरल और अर्बन को। देन जो आप लॉज बना रहे हो वो इंश्योर करो कि प्रॉपर लोगों को बेनिफिट करे, और मतलब जो सुपर रिच है उनको भी इंक्लूड किया जाए, ठीक है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। इसमें बात की गई है कि जो रिसेंट डेटा जो हमने देखा, ये सजेस्ट करता है कि देयर इज अ कंजम्पशन इनइक्वालिटी इन इंडिया व्हिच इज मेजर्ड बाय द Gini's index may be higher than the previously estimated by the agencies like the World Bank. Simultaneously, न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो हैं उनको डिस्कस करो, ठीक है, और क्रिटिकली एग्जामिन करो कि रीजंस फॉर द राइजिंग कंजम्पशन इनइक्वालिटी इन इंडिया डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हमने देखे अभी, और पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ द inaccurate inequality measurement on policy targeting and the long term growth, और suggest a way forward। पूरा का पूरा जो है आप यहाँ पे शो करो कि रीजंस क्या थे, इनिशिएटिव्स क्या लिए, इम्प्लीकेशंस क्या है, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है आप खुद से प्रैक्टिस करो अब, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क। थैंक यू।